नमस्कार फ्रेंड्स। अग्रजों को प्रणाम और अनुजों को मेरा ढेर सारा प्यार। स्टे होम एंड स्टे सेफ। दिस इज़ अश्विनी कुमार द्विवेदी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी important aspect of law. And before that, I want to make you understand what is law. Law is a set of rules which governs the society, or we can say law is a set of rules which is essential to control the behavior of the society. There are many laws in India, like Indian Constitution, Indian Penal Code, CPC, CRPC, evidence, and Indian Constitution is the supreme law of the land. Means in India, no law can be made which infringes or violates the provision of Indian Constitution. And if such law is made, that will be null and void. A very important law has been enacted in 2007 by the legislature. That is Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007. मतलब 2007 में एक कानून बनाया गया माता पिता के भरण पोषण के लिए कि कैसे माता पिता का भरण पोषण किया जाए। हमारे देश के अलावा चाइना में और बाकी जितने भी देश हैं, ज़्यादातर हर जगह ये लॉ बना हुआ है। बहुत अच्छा लॉ है ये। इस लॉ में कई अच्छे प्रोविज़न है जिसके द्वारा माता पिता को और सीनियर सिटीजन्स को संरक्षण दिया गया है। अब माता पिता को संरक्षण दिया गया है, लेकिन किससे? उनके बच्चों से। ये कानून ये कहता है कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उनका भरण पोषण नहीं करता है, उनको मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उनको पनिशमेंट भी हो सकता है, और इसके लिए गाइडलाइंस इस लॉ में दी गई हैं। इसके अलावा अगर कोई माता पिता अपने जीवित रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे देते हैं और बच्चे अगर उनका पालन पोषण सही से नहीं करते हैं, उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, तो माता पिता को ये अधिकार है कि वो ये प्रॉपर्टी उनसे दोबारा वापस ले सकते हैं अगर उन्होंने गिफ्ट में उनको दी है। इसके अलावा स्टेट को गाइडलाइंस हैं, ओल्ड एज होम बनाने के लिए गाइडलाइंस हैं। मतलब माता पिता और सीनियर सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ही एक अच्छा एक्ट है। मैंने इस एक्ट को पूरा पढ़ा है, लेकिन इस एक्ट को पूरा पढ़ने के बाद बाकी देशों के लिए तो हो सकता है ये एक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या ये हमारे देश में इस लॉ का बनाया जाना इस देश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य? ये मेरे साथ साथ अब आपको भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति बाकी देशों से थोड़ा सा भिन्न है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये गुरु के लिए हमारे यहाँ कहा गया है। गुरु को माता पिता और भगवान के बराबर माना गया है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु की तुलना देखिए सीधे सीधे भगवान से भी की गई है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागव पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर गुरु और भगवान में से किसी एक का ही हमें अभिवादन करने का मौका मिलता है तो हमें गुरु का करना चाहिए, और ये स्वयं ईश्वर बता रहा है। यानी गुरु का दर्जा हमारे यहाँ ईश्वर से भी बढ़ा दिया गया है, और माता पिता को गुरु के समान दर्जा दिया गया है। यानी कि हमारे लिए हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे भगवान से भी सबसे ऊपर है। और ऐसे देश में आज एक कानून बना के बच्चों को ये डराया जाएगा कि अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो आपको ये सज़ा मिल सकती है। अब इस एक्ट को पढ़ने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा
फिर मैंने सोचा कि इसको मैं आप लोगों से शेयर करूं, जिससे आप लोग भी इस व्यथा को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बाकी जगह तो ठीक है, लेकिन उस संस्कृति में जहाँ पे भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, भगवान श्री परशुराम जिन्होंने सिर्फ अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अपनी माता का ही शीश काट दिया, ये देश श्रवण कुमार का है जिन्होंने अपने अंधे माता पिता की सेवा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो क्या इस संस्कृति वाले देश में ये कानून बनाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी? और अगर ये कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी है तो क्यों पड़ी है? हमें इस बात को सोचना चाहिए। छोटा बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है, इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो देखिए। छोटा बच्चा क्या कहता है कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, और उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, और उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। तो जिस बच्चे को अपनी माँ से जीवन मिला, आज वही बच्चा एक लॉ की वजह से अपनी माँ की मेंटेनेंस के लिए करेगा। आप यकीन मानिए, पिछले 2 साल में इतने ज़्यादा केसेस आए हैं पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच। क्या वजह है? हमें सोचना पड़ेगा कि ये पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। क्या हमारी कमाई हुई संपत्ति ये लेना चाहते हैं? हमारे पैसे ही लेना चाहते हैं? क्योंकि जिस माँ ने अपना सारा जीवन हमें बड़ा करने में, हमें पालने में, हमें अस्तित्व प्रदान करने में त्याग दिया, यहाँ तक कि हमें इस पृथ्वी पर लाने के लिए उसने अपने शरीर की सुंदरता का भी त्याग कर दिया। और वो पिता जिसने अपने सारे जीवन की कमाई केवल हमारी अच्छाइयों के लिए खर्च कर दी, हम कुछ अच्छा कर सके इसलिए उसने अपना पूरा जीवन का त्याग कर दिया। क्या ये दोनों लोग हमारी संपत्ति चाहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप भी सोचिएगा। मुझे लगता है ये चाहते हैं हमसे थोड़ा सा समय। बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनको खुश कर सकती हैं। कभी टाइम निकाल के अगर हम माता पिता के लिए कुछ भी छोटी सी चीज़ खाने के लिए ले आए और उनसे कहा कि ये लीजिए, हम आपकी पसंद की चीज़ लाए। कभी कोई ऐसी चीज़ जो हमने कहीं से देखी है और हमें लगता है कि हमारे माता पिता को देख के प्रसन्नता दे सकती है, तो हमें वो चीज़ यूट्यूब से लेके अपने माता पिता को दिखानी चाहिए। देखिए पापा, ये चीज़ ऐसी है, या माता जी देखिए ये चीज़ ऐसी है, ये देखिए इतना अच्छा कविता है, ये इतना अच्छा गीत है। कभी उनको हमें 10 मिनट के लिए बाहर ले जाना चाहिए कि चलिए आज हम आपके साथ मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ये हमसे कब कुछ चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पे सोचिए, और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज लगिए उनके गले और उनसे कहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें कह देनी चाहिए, उनसे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके माता पिता आपके पास नहीं हैं तो कीजिए उनको फ़ोन और बताइए कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं। आपके माध्यम से मैं भी अपने माता पिता से कहना चाहता हूँ कि हाँ, वो मेरे लिए मेरे भगवान से भी बढ़ के हैं और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ऐसे वीडियो अगर आप और देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।